हो जी। गया डेली, हो गया, हाँ जी। तो किसी भी प्रकार की जो योग साधना का जो उद्देश्य होता है, वो आत्म परिष्कार ही होता है और हम अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना में विलीन करने के लिए, उन्हें मिलाने के लिए ही किसी भी प्रकार की योग साधना करते हैं। तो सूर्य का ध्यान, सविता का देवता का ध्यान, तो इनका भी उद्देश्य वही है कि हम जो है अपने मन के अनुरूप हम खोजते हैं कि हमारे मन को किस तरह अधिक से अधिक शक्ति मिले और वह जो है इस कार्य में परिणत हो। तो अब हम जब सूर्य का ध्यान जब हम करते हैं, तो हम सूर्य भगवान में, सूर्य देवता में ईश्वर की छवि, जो कि ईश्वर तो उसका कोई आकार तो है नहीं, वो तो एक निराकार रूप है। परंतु उसकी एक जो है उसका कुछ अंश या उसकी कहें कि उसके जो तेज है, वो जो है प्रत्यक्ष रूप से सूर्य देवता में विद्यमान है। अगर कोई कहे कि ईश्वर कैसा है, तो हम कहते हैं कि देखिए सूर्य जैसा ही कुछ होगा और इससे भी अधिक तेजस्वी, इससे भी अधिक प्राणवान। तो एक सामने एक हमारे सामने एक जो स्थूल जो एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहेंगे कि जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हम जो है ईश्वर का ध्यान करें, उस दिव्य तेज का ध्यान करें तो वो कैसा होगा? तो हमें एक जो है छोटा एक बल्ब दिखा दे हमें और कोई कहे कि जो अगर हमें स्टेडियम में लाइट चाहिए तो ऐसे 1000 गुना बल्ब हम लगाएँगे तो स्टेडियम की लाइट वहाँ पर इतनी इकट्ठी होगी। इसी प्रकार ही हम यह देखते हैं कि जब हम जो सूर्य भगवान को देखते हैं और उनसे जो है हम अपना जो है हम यह भी समझते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सभी जीवों का आधार भी सूर्य भगवान है। तो अब जब हम सविता यानी कि सूर्य की आत्मा सविता देवता, तो सविता देवता का जब हम ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान के माध्यम से हम उसकी छवि को जो है हज़ारों, लाखों, करोड़ों गुना हम जो है अपने भीतर महसूस कर पाते हैं क्योंकि एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एक उससे मिलता-जुलता जो है उसका एक अंश जो है हमारे सामने विद्यमान है, उस दिव्य तेज का एक अंश। तो उस दिव्य तेज का एक अंश जो सूर्य के रूप में विद्यमान है, उसी अंश को जो है हम अपने भीतर ध्यान करते हैं। तो गुरुदेव ने इसी आधार पर कहा था कि जो भी कुछ हमें मिलेगा अपने भीतर से ही मिलेगा। बाहर से हम संसार से हम अधिक कुछ नहीं पा सकते हम, क्योंकि आत्म जगत की जो यात्रा है, ये जो है भीतर की यात्रा है। तो इसी प्रकार जो है जब गुरुदेव के ये शब्द थे कि जो है बाह्य त्राटक की अपेक्षा अंतः त्राटक अधिक लाभकारी है। तो परंतु शुरुआत हम फिर भी हम बाह्य त्राटक से ही करते हैं क्योंकि हम जो है संसार में इतना रचे-पचे हुए हैं, तो उस अवस्था में जो है हमें अब यह देखना होता है कि जो है संसार में रह कर के हम ईश्वर को कहाँ ढूँढे, कैसे उसे पाएँ? तो उसे पाने के लिए ही जो है यह एक तरह की शुरुआत है कि हम जो है पहले बाह्य त्राटक से हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो हमें हमें जो ईश्वर की छवि हमें आँख बंद करके भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। और वो इसलिए हम जो है बार-बार आज्ञा चक्र का ध्यान करने का जैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि आज्ञा चक्र पे आप ध्यान कीजिए। तो आज्ञा चक्र में वास्तव में हम अपने आत्म स्वरूप को ही सूर्य के रूप में, सविता देवता के रूप में देखते हैं हम, क्योंकि वह भी उसी का अंश है। तो अब देखिए इसके माध्यम से हो क्या रहा है, इसके माध्यम से हमारा जो है सूर्य की साधना के माध्यम से, सूर्य के ध्यान के माध्यम से हम अपनी तन्मात्रा साधना को सिद्ध कर रहे हैं। और इसमें जो है आपकी जो मुख्य रूप से जो रूप तन्मात्रा जो है, तो रूप तन्मात्रा पर जो है हमारा अच्छा कमांड मिलता है हमें। तो रूप में जैसे किसी की छवि हमने देखी, तो हमने उस छवि को इतना गहरा अपने भीतर बिठा लिया कि जो है वह जो अब हमने सविता देवता की छवि सूर्य के रूप में देखी हमने, तो उसको छवि को हम अगर हम जो है उगते हुए सूरज में पहले देखते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाने के साथ-साथ जो हम दोपहर का सूर्य भी देख पाते हैं। वो इसी आधार पर देख पाते हैं कि हम जब उस छवि को हमारे शरीर के भौतिक शरीर के अंदर तो उसको धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। फिर वो धीरे-धीरे जो है उसकी रोशनी से भी जो है वो हमारी आँखें जो है उसको अडैप्ट करने लगती हैं और शरीर जो है उस प्राण को ग्रहण करने लगता है। तो हम धीरे-धीरे जो है अपना अभ्यास जब बढ़ाते जाते हैं, तो जब जब हम जो भौतिक से हमें जो आनंद मिल रहा था, हमें लगता है कि इसमें तो हमें जो है और गहराई में उतरना है। तो फिर जो है स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा शुरू होती है हमारी। तो जब हम जो है पहले हमारा ध्यान ना भटके, तो इसके लिए जो है पहले भौतिक जगत की यात्रा अनिवार्य है। भौतिक सूर्य हम जो है स्थूल रूप से जो हम जो जिसका ध्यान कर रहे हैं हम, तो वह अनिवार्य है। उसके बाद जब हमें जब और अधिक गहरा लाभ लेना है और अधिक लेना है, जब उसकी एब्सेंस में भी लेना है क्योंकि सूर्य भी हर समय विद्यमान है और आत्मा भी हमारे साथ हर समय विद्यमान है। तो फिर उसी प्रकार का लाभ, उससे कई गुना लाभ हमें अंतः त्राटक में भी मिलेगा।
और जब अंतः त्राटक में आपने लाभ लेना सीख लिया तो फिर उसकी अगली अवस्था आती है आंखें खोल करके भी। फिर आपकी जो है जो तुरीय अवस्था जो आती है, तो उस समय में जो है हम चाहे आंखें बंद हों या खुली हुई हों, हर समय है जो है हम उस सविता देवता के दर्शन अपने अंदर करते हैं, अन्य जीवों के अंदर करते हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर करने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो जो हमने जो हैबिट जो हमारी बनती जाएगी, तो उस अवस्था में जो है हमें यह पता लगेगा कि वास्तव में जो है जो गुरुदेव के जो दिए हुए जो शब्द जो हैं, वो तब समझ में आते हैं जब हम उसका प्रैक्टिकल और अपना अनुभव में जब तक वो चीज़ें नहीं आती। नहीं तो हम आत्मा के बारे में कितना कुछ पढ़ चुके हैं, परंतु उसकी अनुभूति के बिना तो वो लगता है कि वो ज्ञान जो है वो कहाँ है ज्ञान? वो हमें क्यों नहीं मिलता हमें? तो इस तरह की जो है इस तरह की हमें बार-बार ऐसा लगता है कि ये ज्ञान जो है यह हमें वास्तव में हमें मिल क्यों नहीं रही है हमें आत्मा में। तो उसका वही है कि हमें तो यही अपने बारे में महसूस हुआ कि हमारा जो है प्रैक्टिकल का जो अनुभव है वह कम रहता है। हम उसमें जो उतना डेडिकेशन उतना समर्पण भाव से उतना प्रैक्टिकल नहीं करते। तो और वो हर कोई जो है अपनी तरह से भी कर सकता है। चाहे कोई घर गृहस्थी में भी है तो वो फिर घर गृहस्थी में अपनी चीज़ों को ना देख करके ईश्वर को कितना देख पा रहा है, उसकी छवि को कितना देख पा रहा है। तो वो सब उस पर जो है वो करता है, डिपेंड करता है वो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका। सूर्य का ध्यान जब हम शुरू करते हैं, तो उसके जो है मुख्य रूप से 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम अपने मन की तैयारी करते हैं, आँखें बंद करके और दूसरे स्टेप में जो है आँखें खोल करके बाह्य त्राटक से शुरू करते हैं और बाह्य त्राटक से आगे बढ़ते-बढ़ते फिर हम जो है आँखें खोल करके ही और जैसे आधी आँखें खुली हों, आधी बंद हों, इस अवस्था में या फिर जिन्हें जो है उसमें भी कंफर्टेबल ना लगे तो वो पूरी आँखें बंद करके अंतः त्राटक में प्रवेश कर सकते हैं। तो अंतः त्राटक में प्रवेश करने के लिए आँखें आपकी खुली भी हो सकती हैं, आपकी आँखें आधी बंद भी हो सकती हैं और आँखें पूर्ण रूप से बंद भी हो सकती हैं। अगर आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर है, तो वह अंतः त्राटक ही कहलाएगा। अगर हम जो है आज्ञा चक्र पर सविता देवता का ध्यान कर रहे हैं, तो हम ये यही कहेंगे कि हम जो है बाह्य सूर्य को नहीं देख रहे, अब हम अपने अंदर के सूर्य को देख रहे हैं। और अंदर का सूर्य ही वास्तव में जो है अंतःत्राटक है और उसी के विषय में गुरुदेव ने कहा कि जो अंतःत्राटक जो है वो बाह्य त्राटक की अपेक्षा कई गुना अधिक लाभकारी है। और फिर उसके बाद जब यह त्राटक जो है वह जो है उसे हम कोशिश करें कि उसे हम आधे घंटे तो करें ही कम से कम। तो क्योंकि आधे घंटे में जो है उसका फिर थोड़ा-सा प प्रभाव हमें दैनिक जीवन में दिखने लगता है हमें। अगर हम 5-10 मिनट करते हैं या यहाँ पर कुछ समय का अभाव भी रहता है, तो हम कम समय करते हैं। तो आप उसको जो है अलग से भी अपना समय लेकर के और आप उसे सुबह या अपने समय के अनुकूल जो है जब आप चाहें तो उसका ध्यान हम इस तरह हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर शवासन करना भी अनिवार्य है। शवासन में आप चाहे 5 मिनट ही दें या 10 मिनट दें आप, तो उसके बाद जो भी ऊर्जा हमने प्राप्त की है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो मन जो है एक अपेक्षाकृत अधिक शांत अवस्था में होता है। तो पहले जो मन का भटकाव जो है वह रुक जाता है क्योंकि जो अन्य माध्यमों से जब हम करके देखा हमने कि जब जैसे दीपक पर त्राटक है या किसी अन्य वस्तु पर त्राटक है, तो उस समय जो है हमारी इंद्रियों पर जो है बाह्य आघात भी होते रहते हैं। हमारा जैसे कि कान भी हमारा सुन रहा है कुछ और बाकी इंद्रियाँ भी हमारी काम कर रही हैं, जो हमारे स्किन जो है, वह जो है हवा का फीलिंग कर रही है, ऐसा कर रही है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जब हम सविता देवता का ध्यान जब हम करते हैं, तो उसका तेज इतना अधिक होता है, इतना अधिक कि हमारी ना सारा का सारा फ़ोकस हमारा एक ही इंद्रिय पर केंद्रित रहता है और वो है रूप पर, जैसे आँखों पर। तो वही आँखें जो होती है हमारी, वो हमारी बाह्य जो आँखें ये भी हो सकती है और जो अंतर आँख भी जो है हमारी जिसको हम जो है थर्ड आई कहते हैं, तो जो आज्ञा चक्र जो है, तो उसके माध्यम से भी जो है हम वहाँ पर भी जब हम ध्यान करते हैं तो अब हम ये पाते हैं कि वहाँ का जो जो किया हुआ ध्यान जो है, वह जो है बाकी इंद्रियों को शांत कर देता है। तो मन अब जब एक जगह केंद्रित होने लगता है, तो उस केंद्रित करने के पश्चात अब जो है ध्यान की गहराइयों में जाने का, शव-आसन में जाकर के और ध्यान में जाने का एक हमारे पास अच्छा मौका है। उससे जो हमने जो की हुई, जो प्राप्त की हुई जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा जो है, उसे हम सही दिशा में लेकर के जाकर के और जो है अंतर जगत का जो अनुभव जो है, हम वो उस अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो और फिर उसके बाद जब हम करते हैं, तो शवासन के बाद में फिर उसके बाद जब तीसरा चक्र इसका पूरा हो जाता है, तो हम मानते हैं कि हमने जो है आज का जैसे हम सबका धन्यवाद देते हैं और फिर हम पूरा मानते हैं इसको। तो इस प्रकार जो है 3 चक्र में इसका हम ध्यान करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है पहले स्टेप में अ, सभी अपनी-अपनी आँखें बंद कर लेंगे।
अपना मुख सूर्याभिमुख होते हुए मन की आंखों से सूर्य देवता के दर्शन करते हैं और उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, चाहे वे भूलोक में हैं या पितरलोक में। उन्हें हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। अपने अपने गुरुजनों को, गुरुदेव को, गुरु माता को, सभी को प्रणाम करते हैं। अपने सभी सहयोगियों का, मित्रों का, जिन्होंने कभी भी हमारी मदद की है, उन सभी को धन्यवाद देते हुए उन सभी को प्रणाम करते हैं। हमारी इस प्रकृति का, प्रकृति के प्रत्येक जीवों का, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, सभी का हमारे जीवन में सहयोग होता है और हम उनका आश्रय प्राप्त करते हैं, उनसे सहयोग प्राप्त करते हैं। इसी सब के लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। अपने हम सूर्य देवता के साथ में एक दोस्ती का भाव करते हैं कि वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और हमें उनसे गहरी दोस्ती करनी है। मित्रता का भाव हमारे मन से डर को पूर्ण रूप से निकाल देता है। एक मित्र दूसरे मित्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे भाव के साथ हम अपने मित्र सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। अब हम अपने मन में कुछ प्रश्नों को जागृत करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ मैं इस धरती पर, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, किस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है, जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है क्या मैं वह कार्य कर रहा हूँ अथवा नहीं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। इस प्रकार के प्रश्न मन ही मन
अपनी भावनाओं को जोड़ करके बार-बार रखें। हम अपने मित्र सूर्य भगवान के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं, अभी हमें उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी। उत्तर हमें ध्यान की गहरी अवस्था में समाधि में मिलेगा। निष्काम कर्म के भाव से हमें अपना कर्म करना है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? इस भाव को रखते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। सामने सविता देवता की सुंदर छवि का दर्शन करते हैं। स्वर्णिम किरणें सविता देवता से निकलकर हमारे पूरे शरीर पर पड़ती हुई शरीर, मन, भाव सभी शांति में आनंद की स्थिति महसूस करते हुए शुरुआत उगते हुए सूर्य के साथ करें। स्वर्णिम किरणें हमें निरोगी बना रही हैं, बुद्धि को प्रखर कर रही हैं, मस्तिष्क को शांत कर रही हैं। इस भाव के साथ में सविता देवता के दर्शन करें। सूर्य भगवान की किरणों से रोम रोम प्राणवान हो रहा है, पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। दिव्य प्राण शक्ति का संचार पूरे शरीर में हो रहा है। जिन्हें प्रत्यक्ष देखने में सुविधा नहीं हो रही, तो अपने आज्ञा चक्र का ध्यान करें। आज्ञा चक्र के माध्यम से हम देखें, आधी आंखें खुली हों, आधी बंद हों। उस अवस्था में हम सूर्य भगवान का दर्शन करें और उन्हें अपने मिड ब्रेन में त्रिकुटी से भीतर जाकर मस्तिष्क के बीचों बीच वाले स्थान में आज्ञा चक्र, तो वहां पर ध्यान करें। कविता देवता का दिव्य तेज आज्ञा चक्र के माध्यम से भीतर पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ
रोम रोम पुलकित होता हुआ। दिव्य प्राण ऊर्जा की प्रवाह अपने भीतर महसूस करें। मेरा संपूर्ण शरीर सविता देवता की प्राण शक्ति से लबालब भरता हुआ। असीम आनंद की अनुभूति होती हुई। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। ओम ध्वनि के साथ मन ही मन आज्ञा चक्र का ध्यान करें। ओम का उच्चारण मन ही मन करें। 10 बार मन ही मन उच्चारण करें और उसकी दिव्य शक्ति की अनुभूति प्राप्त करें। गहरे लंबे श्वास को भरते हुए ओम का उच्चारण मन ही मन करें। वह दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से हमारे भीतर फैल रही है। मन के भीतर प्रश्नों को लाएं कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? क्यों आया हूँ मैं यहाँ पर? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? किस कार्य को करने के लिए मैंने जन्म लिया है पृथ्वी पर? किस लोक से मैं आया हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं?
अपनी भावनाओं के साथ साथ सविता देवता का आशीर्वाद आता हुआ अनुभव करें। वह दिव्य प्राण शक्ति के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हम पर लगातार गिर रहा है। मन शांत हो रहा है। मस्तिष्क शांत भाव में। गहरे लंबे श्वास के साथ प्राणायाम चलता रहे। कुंभक भी बीच में लगाएं। कुंभक के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूप से सविता देवता में विलीन कर दें। भक्त भगवान एक हो रहे हैं। पूर्ण रूप से मैं उसमें विलीन हो रहा हूँ। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। अपनी अपनी भावनाओं के साथ हम सविता देवता में विलीन हो रहे हैं। हम एक हो रहे हैं।
जो इस स्थिति में आनंद अनुभव कर रहे हैं, लंबा करना चाहें, वे लंबा भी कर सकते हैं। मेरा पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क सब शांत हो गया। सद्भावनाएं जागृत हो रही। आनंद की स्थिति महसूस हो रही। इस दिव्य अनुभूति के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए हम सविता देवता का धन्यवाद देते हैं, प्रकृति का धन्यवाद देते हैं। और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं। टाइट बंद करते हैं, ओ टाइट, ओ टाइट। टाइट बंद करिए अब आंखें। फिर रिलैक्स। आंखें खोलेंगे नहीं, रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से टाइट बंद करेंगे, ओ टाइट, ओ टाइट, ओ टाइट बंद करते हैं। आंखों की मसल्स रिलैक्स होती हुई और टॉक्सिन सब बाहर निकलते हुए। रिलैक्स। एक बार फिर, तीसरी बार। टाइट, टाइट, ओ टाइट। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करते हैं। जब हाथ अच्छे से गर्म हो जाएं, तब अपनी दोनों हथेलियों को, हथेलियों की प्राण ऊर्जा को अपने आंखों में धारण करते हैं। देखिए, वहां पर आपको एक दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त होती हुई। आप अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को रब करेंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारी मसल्स की थकान सब शांत हो जाती है। आंखों की मसल्स में भी थकान होती है लगातार खोल के रखने से, तो वो सब साइड इफेक्ट नहीं होता उसका। फिर से एक बार रब करेंगे। एक बार फिर से रब करते हैं और आंखों में उस प्राण ऊर्जा को धारण करेंगे। उंगलियों से थोड़ी सी मसाज कर लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बार फिर लास्ट टाइम। और आंखों पर लगाएंगे। और आंखों को थोड़ी सी मसाज कर लेंगे। और ये भगवान को धन्यवाद देंगे, प्रणाम करते हैं। अब धीरे धीरे अपने आसन पर लेट जाएंगे। शिव आसन में।
शवासन में आ जाएंगे हम। हाथों और पैरों के बीच में थोड़ा गैप होगा। हम सहज भाव से अपनी चेतना को क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। शवासन में आने के पश्चात गहरे लंबे श्वास लेते हैं। अब हम अपनी चेतना का उद्गमन करते हैं। पहले हम दाएं पैर का अंगूठा देखते हैं, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उससे छोटी उंगली, उससे छोटी और सबसे छोटी उंगली। दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का टखना, घुटना, जंघा देखते हुए ऊपर की ओर आ जाते हैं। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगली, उससे छोटी उंगली, उससे छोटी, सबसे छोटी उंगली, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का टखना, बाएं पैर का घुटना, जंघा देखते हुए अपनी कमर पर आ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक, उसके थोड़ा बाहर मूलाधार चक्र का दर्शन करते हैं। मूलाधार चक्र पर सविता देवता के तेज का ध्यान करते हैं। मानो मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। उसका तेज चारों ओर फैल रहा है। आस पास के सभी अंग organ और पूरे शरीर में उसका तेज फैल रहा है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लंग है, तो लंग के साथ में ध्यान करेंगे। मन ही मन लंग बीज मंत्र का उच्चारण और मूलाधार चक्र पर ध्यान। मूलाधार चक्र पर स्पंदन की अनुभूति होती हुई एक बार अंतः कुंभक में करते हैं और एक बार बाह्य कुंभक में। पूरे श्वास को भीतर भरते हुए अंतः कुंभक में मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं बीज मंत्र के साथ। बाह्य कुंभक में फिर से ध्यान करते हैं मूलाधार चक्र का।
सामान्य श्वासों की गति में आते हुए मूलाधार चक्र से ऊपर आते हैं स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र पर हम इसी प्रकार सविता देवता के तेज का ध्यान करते हैं। स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है। आस पास के सब अंग organ, यूरोजेनाइटल organ, किडनी, मूत्राशय सब प्राणों से लबालब भर रहे हैं। पूरे शरीर में दिव्य प्राण की अनुभूति होती हुई अब मूलाधार स्वादिष्ठान के बाद धीरे धीरे चेतना ऊपर उठती हुई और मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हैं। मणिपुर चक्र में सविता देवता का तेज चारों ओर फैल रहा है। नाभि चक्र के पास पाचन संस्थान, आमाशय, पैनक्रियाज, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत सब प्राणों से भर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र भावनाओं का केंद्र है। हमारे भीतर सद्भावनाएं जागृत होती हुई, सद्विचार जागृत होते हुए दया भाव, क्षमाशीलता का भाव हमारे भीतर जागृत होता हो। अनाहत चक्र के जागरण से हमारे भीतर ईश्वरीय भाव जागृत हो रहे हैं। हमारी भावनाएं और मजबूत हो रही हैं। व्यष्टि भाव से समष्टि भाव विकसित हो रहा है।
ऐसी भावनाओं से हमारा अंतःकरण, हमारा मन सब आनंदित हो रहे हैं। दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वरीय गुणों को धारण करते हुए हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं, विशुद्धि चक्र की ओर। शुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। सविता का तेज विशुद्धि चक्र के चारों ओर फैल रहा है। हमारी चारों वाणियां परिष्कृत हो रही हैं। आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है। हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं और पहले अपने हाथों को देख लेते हैं। अपना दायां हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, इसके साथ की सभी उंगलियां, दाएं हाथ की हथेली, दाई बाजू, कोहनी, कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की उंगलियां, बाएं हाथ का कंधा देखते हुए गर्दन से ऊपर आते हैं। हमारी संपूर्ण चेतना मस्तिष्क में व्याप्त होती हुई हम अपना चेहरा देखते हुए मुंह, नाक, कान, आंख और त्रिकुटी के स्थान पर हमारा आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। आज्ञा चक्र पर सविता देवता के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं।
आज्ञा चक्र के जागरण से हमारी पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य करते हुए सद्बुद्धि का भाव जागृत होता हुआ रितंबरा प्रज्ञा जागृत हो रही है। आज्ञा चक्र के जागरण से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण सब ईश्वर के अधीन होते हुए कार्य करते हुए मैं अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं सहस्त्रार चक्र पर। सहस्त्रार चक्र का स्थान मूर्धा में है। सहस्त्रार चक्र पर सविता देवता के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। ईश्वर की अनुकंपा, सविता देवता का आशीर्वाद सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता हुआ हम अपने को सहस्त्रार चक्र से बाहर ले आते हैं। हमारी चेतना पूर्ण रूप से बाहर आ गई है। शरीर मेरा नीचे पड़ा हुआ है और मैं बाहर अपने शरीर को देख रहा हूँ। हमारी चेतना सूर्य लोक की ओर जा रही है। वहां पे हम अपना शरीर देख रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। यह शरीर मुझे ईश्वरीय कविता देवता का आशीर्वाद अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः अपने शरीर में लेकर आते हैं।
सहस्त्रार चक्र के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश करते हैं। ईश्वर का दिव्य तेज हमारे भीतर मानो प्रवेश हो रहा है। मस्तिष्क के माध्यम से पूरे शरीर में वह तेज फैल रहा है। रोम रोम प्राणवान हो रहा है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। इस दिव्य अनुभूति के लिए हम सविता देवता का धन्यवाद देते हैं, गुरुदेव का धन्यवाद देते हैं, जिनके ज्ञान से हमें यह दिव्य अनुभूति और आनंद की प्राप्ति हुई। अब धीरे धीरे अपनी बाईं करवट लेकर अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। धन्यवाद देते हैं सूर्य भगवान का, सविता देवता का। एक बार ओम और 3 बार शांति। ओ, ओ, शांति ही, शांति ही, शांति ही। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। तो धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज की देखिए योग कक्षा में हमने एक थोड़ा सा हमने अलग करके देखा कि हमने जो है कुंभक लगा करके हमने ध्यान किया। तो ये हमें उस अवस्था में करना है, जैसे अभी जो बातें हमने अभी सुनी कि जो ध्यान हमें किस तरह करना है। परंतु अगर आपका ध्यान उसके बिना भी अगर आपका गहराई से हो रहा है, तो आप उन बातों को चाहे मत सुने। आप अपनी भावनाओं को जोड़ करके अपनी भावनाओं के अनुरूप आप उसे ध्यान करें। तो जब अपने अनुरूप आप जब ध्यान करेंगी तो आपको जो है उसका अधिक लाभ मिलेगा। और दूसरा ये कि जी, तो दूसरा ये कि जब हमें जब हम कुंभक करते हैं तो कुंभक की अवस्था में जिनका मन अधिक इधर उधर भागता है, जब हम ध्यान में भी इधर उधर भाग रहा है तो कुंभक करने से हमारा प्राण स्थिर हो जाता है। और जो प्राण और मन का जो आपस में गहरा संबंध है, तो मन को विचरण करने के लिए भी प्राण की आवश्यकता है। तो अगर हम कुंभक लगा करके हम उसके उसको मिलने वाले प्राण को रोक देंगे, उसका प्राणों का अवरोध कर देंगे, प्राणों का निरोध कर देंगे, तो प्राणों के निरोध की अवस्था में भी जो हमारा जो ध्यान जो है वो अधिक लगने लगेगा। फिर आप जहाँ चाह रहे हैं वहीं पर ही ध्यान कर पाएँगे आप। तो इसलिए जो है जो जो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जो है कुंभक में गहरा लंबा जाकर के उसका अभ्यास पहले करते थे। कुंभक का जो है गहरा अभ्यास जो है हमारी हमारी ध्यान की गहराई को बढ़ाता है। इसलिए बाबूजी ने भी और आदरणीय गुरुदेव ने भी जो है हमें जो है यह बात कही है कि हमें जो है प्राणायाम की सिद्धि के लिए कुंभक का गहरा अभ्यास करना है। जितना कुंभक का अभ्यास गहरा होता जाएगा, उतना ही आपका जो है ध्यान भी गहरा होता जाएगा आपका। तो ये हमने जो है 1-2 चीज़ हम इसमें जोड़ करके देखे हमने कि हमें इसमें हमारी तन्मात्रा भी सिद्ध हो रही है हमारी, और हमारा जो है प्राणायाम का अभ्यास भी हो रहा है। तो 2-3-4 चीज़ों को जोड़ करके और जो ज्ञान आपने भी पाया है, उसको भी आप साथ में जोड़िए और आप अपने अनुभव उसको दीजिए और अपने अनुभव सबके सामने रखिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह जब हम सबके सामने अपने अनुभव रखेंगे, तो हम सभी को कम समय में अधिक लाभ मिलेगा। जी, धन्यवाद। जी प्रणाम भैया, कोटि कोटि नमन जी, बंदन। बहुत बढ़िया आपने आज बताया भैया कि कुंभक के साथ करने से सच में ध्यान में बहुत गहराई आती है। जी भैया।
जी, देखिए सब गुरुदेव का ज्ञान है, तो उसी को ही हम अपने-अपने तरह से जब बताएँगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब मेरा एक अनुरोध आप सभी से है कि आप सभी अपने अनुभवों के आधार पर ही जो है आप लोग भी एक-एक बार जो है इस क्लास को लें और आप चाहे अपने अनुभव अपना 15 मिनट या आधा घंटा ही में ही कराएँ आप, पर आप अपने अनुभव से बताएँगी तो किसी को भी कुछ अलग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि शब्द आप चाहे बदल सकते हैं, शब्द ज़रूरी नहीं कि हर बार एक से शब्द हों। शब्द जो आपके बोलेंगे आपका अनुभव बोलेगा। जब रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे तो जो आपका जो है अनुभव ही इतना अच्छा से बताएगा कि वो लगेगा कि जो है मतलब कितनी गहराई में हम और भी गहराई में जा सकते हैं। और जो चीज़ अभी हम छूट हो सकता है कि कोई चीज़ हमसे छूट रही है अभी, तो वो चीज़ जो है आप बताएँगी, तो क्योंकि जो है जैसा कि हमने कल भी हमने डिस्कस किया था कि बाबूजी कहते हैं कि जो है ना महिलाओं में जो है भावनाओं की जो भावनाएँ जो होती हैं वो अपेक्षाकृत पुरुषों की तुलना में 10 गुना अधिक होती हैं। तो आप जो जिस गहराई से आप लोग जा सकते हो उसके अंदर और उसका लाभ हमें सबको मिलेगा, तो हमें लगता है कि वह भी हम सबके लिए जो है आगे बढ़ने का एक मार्ग खोलेगा। जी, तो मुझे लगता है कि आगे दीदी रजनी दीदी अगर आप इस क्लास को एक बार लेना चाहें तो 1 हफ्ते में या जब भी आपको समय मिले, तो हम सबके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा दीदी। हाँ, मेरी जी आपसे भैया, विनती इसको है थोड़ा कि बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद भैया। जी, थोड़ा ज़रूर, अभी ज़रूर। प्रैक्टिस मेरी बिल्कुल, नहीं है भैया। जी, जी प्रणाम जी, भैया। जी, बिल्कुल। जी, इसी प्रकार सबको क्लास लेनी है। विभा दीदी को भी, देवमोनी दीदी को भी, जो-जो भी लोग जुड़ेंगे हम सबको जो है खुद अभ्यास करना है और क्लास लेनी है हमें। जी, अभी कुछ किसी की प्रश्नोत्तरी है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो वैसे समय भी हो गया है वैसे अभी। भैया भैया कल जो मैं हाँ दीदी आप बोलिए। भैया हम पूछ रहे थे ना कि जो नए लोग हैं वे लोग मतलब कुछ नहीं करती हैं पर उनकी जिज्ञासा है कि हम गुरुदेव से जुड़े, तो उनको ध्यान करने के लिए हम कैसे बताएं? क्योंकि हम अपने घर में तो बताते हैं पर जो जिसको कुछ नहीं आता और वे बोलते हैं कि हम पूजा किसी और को करते हैं और तो तब ध्यान किसको करें। तो हम बोले कि आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, पर कैसे सही तरीके से कैसे बताएं, ये बताइए भैया। जी दीदी, देखिए गुरुदेव से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनका मन अभी कहीं और विषयों में लग रहा है मान लीजिए। तो उनका मन कहीं तो लग रहा है और गुरुदेव ने जो है हर विषय में जो है काफ़ी गहराई से उनको बताया है। तो हमें जो है उनको उनके मन के अनुरूप खुराक देनी होगी। उनका उनका आप देखिए कि उनका किस विषय में अधिक मन लगता है, तो उस विषय के अनुरूप जो है उन्हें क्या बता सकती हैं आप, उनके किस साहित्य को आप दे सकती हैं, उनको स्वाध्याय के लिए दे सकती हैं आप। तो उनके स्वाध्याय के अनुरूप जो है, उनके मन के अनुरूप जब उन्हें वैसी चीज़ मिलेगी, उनको वो ज्ञान मिलेगा, तो वो उस दिशा में वो आगे बढ़ने के लिए उनके मन में एक तरह की जो प्रेरणा उत्पन्न होगी। तो हमें ये उनके मन के हिसाब से उत्तर देना है। अभी हम अपने हिसाब से बताएँगे जैसा हम हैं वैसे चाहते हैं वैसा वो भी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें उनके मन के अनुरूप उनको उत्तर देना है। बाबूजी भी यही करते हैं कि उनको उनके अनुरूप बताते हैं तभी जो है हम सभी इतने लोगों से जुड़े हुए हैं। और गुरुदेव तो देखिए जो विशाल भंडार थे ज्ञान का उन्होंने तो सबके मन को पढ़ कर के और सबके मन के अनुरूप कुछ ना कुछ इतना अधिक भाष्य लिख दिया कि जो है इतने सभी लोग करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं। तो यह सब बात होती है कि हमें उनके मन के भीतर झाँकना है, उनके मन जो है वो किस दिशा में वो जाना चाहता है, किस दिशा में वो आनंद की अनुभूति कर रहा है। उसमें उसके आनंद को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से, वो हमें देखना है दीदी। जी। जी भैया, भैया इसका मतलब हम जी, दीदी। सही बताए हैं दीदी को, जैसे है ना भैया? हुँ। दीदी को जी, हम दीदी। बताएं, कल जिनको आप जोड़े थे ना उनको हम बताएं कल कि आपको जैसे अच्छा लगे बस उसके साथ गायत्री मंत्र का 5 बार कम से कम आप पढ़कर आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप रखिए, उसके बाद आप हमको बताइएगा, तब आगे की ओर देखा जाएगा। हुँ, जी, ठीक है दीदी। अच्छा है ऐसे बिल्कुल। जी भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। भैया जी, जैसे दीदी। एक कोई लेडीज जैसे काफी एज्ड हैं, रिटायर्ड हैं और हुँ, उनके अंदर जैसे कि अपने आप को मुक्त करने की या जैसे कि मैं सही राह पे चल पड़ूं, ऐसी चाह उनके अंदर बहुत तेज है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो जैसे पीएमसी मेडिटेशन से लगी हुई हैं, वहाँ स्वाध्याय वगैरह भी कराती हैं, लेकिन वो वहाँ जैसे कि संतुष्ट नहीं है। तो अब हुँ। गुरुजी की तरफ मोड़े उनको, तो कैसे क्या करना चाहिए? वो अगर बोलती हैं देखिए कि अगर मेरा वो तो थोड़ा सा ही टाइम बचा है, अभी मेरे को कुछ हुँ। करना, ऐसा कुछ बताओ कि जिससे मैं मुक्त हो जाऊं।
अगर ना वो जैसे कि जो है अंत समय में क्या होता है कि ना हम किसी को कुछ अलग बताते हैं तो वो जल्दी से उसका मन स्वीकार नहीं करता। तो हमें या तो ये देखना है हाँ। कि उनका मन जो है जिस दिशा में भी जा रहा है, तो उनमें जो है उनको क्या कठिनाई आ रही है, उनको उनके मन के अनुरूप, यानी कि अगर वो मान लीजिए कि वो ब्रह्म कुमारी में ही जा रही हैं वो, तो ब्रह्म कुमारी में भी उनको जो है उनको कहाँ पर किस स्तर पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जो भी तरह के जितने भी तरह के योग विज्ञान हैं, वो सारे के सारे जो है पंचकोश से ही सिमट करके आते हैं, मतलब उसी में ही सब सिमट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हुँ। अगर वो मन के स्तर पर अभी है या भावनाओं के स्तर पर उनकी गुत्थी सुलझी हुई है, तो उनको उनके अनुरूप उत्तर देना है हमें। तो हमें जो है उनको जो है उनको ये देखना है कि अभी अभी अगर हम उनके स्थान पर होते तो हम जो है पंचकोश में अभी हम किस स्थान पर हैं? अभी हम जो है प्राण के स्तर पर ही उलझे हुए हैं या अभी जो हम ग्राउंड स्तर पे उलझे हुए हैं या मन के स्तर पर उलझे हुए, भावना कहाँ उलझे हुए हैं हम? तो उसके अनुरूप जो है हमें उनको जो साधना बतानी है कि उसके अनुरूप जो उनके लिए क्या साधना की जाएगी उनके लिए। तो आप उनसे थोड़ा-सा बातचीत करके जानिए कि वो जो है कहाँ पर उनके मन में जो है कहाँ डाउट लगता है और उनको क्या पाने की इच्छा है और क्या नहीं मिल पा रहा उनको, तो उसके विषय में जान करके आप उनको समाधान दे सकते हो। अभी तो भैया फ़िलहाल उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कहती हैं कि मैं ध्यान में गहरे में जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गहराई में जाने लगती हूँ ना, तो मेरा शरीर मेरे को बैठने नहीं देता। या तो नींद आ जाती है या शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम होने लगती है। बाकी बहुत प्योर सोल है भैया, बहुत जैसे बाकी कोर्स उनके मेरे को लगता है कि थोड़े आगे पहुँची हुई है वो, लेकिन अन्य कोर्स में ज़्यादा है उनका रुकावट। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना दीदी। तो उनको जो है ना उनको एक तो उनको हल्का भोजन दिया जाए, उनको रात्रि का भोजन उनको मना किया जाए। तो अन्नमय कोश के परिष्कार के लिए जो-जो गुरुदेव ने साधनाएँ बताई हैं, जो उपवास बताए हैं, जैसा बताया है, जितना उनसे संभव हो सके, क्योंकि आसन वगैरह उनसे नहीं हो पाएँगे अभी। तो उसके अलावा हुँ। और भी बहुत से हैं, बहुत से जो गुरुदेव ने जो और तरीके जो बताए हैं, तो उन तरीकों को हम अपना करके और वो उनका समाधान उनसे दिया जाए उनको। करने को तो भैया वो क्रिया योग पूरा करती हैं और हुँ। खाने-पीने का भी बिल्कुल लिमिटेड है उनका। मैंने पूछा था दिनचर्या तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि कुछ तो अलग उन से उन उनको उनका जो है बताया है। जैसे कि देखिए जो शरीर में नींद जो आती है वो प्राणों की कमी के कारण शरीर उनको सुलाना चाहता है। तो हमें जो है प्राण शक्ति को बढ़ाया जाए, तो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए जो प्राणमय कोश की साधना में प्राणायाम और प्राणायाम के साथ फिर जो शक्ति जो मिली उसको धारण करने के लिए वो बंद किया जाए और फिर जिस भी अवस्था में बैठते हैं तो अगर हम जो है मुद्राएँ भी अगर उसका उपयोग करते हैं तो उससे भी जो हमारी प्राण शक्ति जो है हमारे शरीर में बनी रहती है हमारी। तो प्राण को जो है लेना ही महत्वपूर्ण नहीं, उसको धारण करना भी महत्वपूर्ण है उनको। तो उसमें जो है बंद का थोड़ा अभ्यास किया जाए शरीर के लिए, अगर उनका शरीर इस तरह का है कि वो जो है प्राणायाम के साथ में जो है जो अंत्य कुंभक, बाह्य कुंभक भी लगा पाएँ, बंद लगा पाएँ, तो वो चीज़ जो है उनके अंदर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा और ऊर्जा का स्तर बढ़ने से उन्हें नींद भी कम आएगी फिर उनका ध्यान गहरा होता जाएगा। और भैया जी, जी। उनको फिर प्राणाकर्षण प्राणायाम भी बताया जा सकता है ना? बिल्कुल, वो तो सबसे अच्छा है वो तो उनके लिए, क्योंकि जो जो ओल्ड एज हाँ। वाले हैं, जिनका शरीर भी काम नहीं करता, वो तो उनके लिए बहुत अच्छा है। प्राणाकर्षण प्राणायाम तो बताइए ही बताइए आप। और उसको अगर हम जो है इसके साथ में बता दें, सूर्य देवता के साथ में जोड़ करके, तो वो बताएँगे तो और अधिक लाभ करेगा फिर। क्योंकि हमारे सामने ही प्राणों का भंडार है, तो हमें जो सोच रहे हैं वो हमें मिल भी रहा है हमें, वो साथ-साथ हमें। तो ये सब चीज़ें मिला करके भी हम करवा सकते हैं। भैया इसमें थोड़ा हम टाइम का चेंजेज़ नहीं कर सकते क्या? जैसे मैंने 2-4 लोगों को बोला तो बोले कि 9 से 10 तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट का या ऑफ़िस का ऐसे कुछ टाइम होता है, तो हम ये योग थोड़ा पहले कर लें या तो? हाँ, तो उनकी कक्षा फिर आप थोड़ा शुरू कीजिए आप। क्योंकि क्या है कि ना सभी के हिसाब से तो जैसे अब देखा जाएगा तो अब उसमें फिर कुछ लोगों को 9 बजे सूटेबल होगा, वो कहेंगे नहीं 9 बजे ही ठीक है। तो वो तो फिर क्या है कि और सबसे अच्छा तो जो है उनके लिए ये रहेगा बिगिनर्स के लिए कि इनको आप सुबह लीजिए उनकी 7 बजे लीजिए या थोड़ा सुबह लीजिए उनकी, सुबह उगते हुए सूर्य के साथ में, नहीं, अभी सुबह थोड़ा जैसे ठंड है। 4 बजे सुबह ले लें तो हम? सुबह उगते हुए सूर्य के साथ में लेंगी ना तो अच्छा रहेगा, मतलब इसके लिए सूर्य का ध्यान जब होगा तो जब हम बाह्य त्राटक का अभ्यास करते हैं तो सूर्य भगवान हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा उनका। गर्मियों में तो ये 6:30 बजे का समय भी हो जाएगा, 6:30 बजे भी आप ले सकते हैं आप ना, उस तरह हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है भैया। जी। जी, 2-4 लोग ठीक हैं है। उनको फिर मैं कल से 5 बजे का करवाती हूँ, क्योंकि बाबूजी की क्लास तो फिर मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूँगी। चलिए जैसा आपको ठीक लगे दीदी, जैसा हमको समय मिले और उसके हिसाब से फिर आपका भी समय हो, उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। ठीक ठीक है जी, भैया, धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। जी, सभी को प्रणाम जी, सभी को धन्यवाद। तो हम भैया इसका क
कक्षा भैया का विराम करते हैं। जी एक दीदी। बात पूछ रहे थे भैया, बस ये जनवरी में इसी मंथ में हम सासाराम मतलब पहुंचेंगे, तो वहां पे हमें क्या क्या लेकर जाना होगा भैया, क्योंकि ठंडी का मौसम है। एक